आज हम आपको बताएंगे कि 1972 के बाद चंद्रमा पर आखिर क्यों कोई भी जा नहीं पाया। स्पेसक्राफ्ट विदाउट स्पेस सेंटर के चंद्रमा से पृथ्वी पर कैसे आते हैं। 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही पृथ्वी की क्लीन फोटो सैटेलाइट कैसे खींच लेता है। ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, कहते हैं कि 1969 से लेकर 1972 तक इंसानों ने चांद पर जितना कचरा फैलाया वह आज भी वहीं पर वैसा का वैसा है। मेन पॉइंट यह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन क्यों बंद कर दिया। कहा जाता है कि 1972 में मिशन में जब एस्ट्रोनॉट चांद की ओर बढ़ रहे थे तब कोई सैटेलाइट उन्हें गश्त करता हुआ दिखाई दिया और नासा के सैटेलाइट के आसपास आता जाता महसूस हुआ। साइंटिस्टों का कहना है कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी जो कि काफी अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई पूछ रहा है यहाँ क्यों आए हो, वापस लौट जाओ। एस्ट्रोनॉट द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद नासा ने अगला मिशन प्लान ही नहीं किया। एक थ्योरी ये भी है कि चांद पर इंसानों को भेजने से खर्चा बहुत होता है लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक फायदा नहीं होता। 2004 में इंसान को चांद पर भेजने का खर्चा 10,400 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक किया गया था, जबकि बिना इंसान वाला सैटेलाइट भेजने में काफी कम खर्चा आता है और हर वह काम हो जाता है जो इंसान कर सकता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेसक्राफ्ट बिना स्पेस सेंटर के चांद से पृथ्वी पर कैसे आते हैं। ये तो सबको पता है कि स्पेस सेंटर पर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक विशेष प्रकार का लॉन्चर लगाया जाता है जो कि किसी बहुत बड़ी बंदूक या तोप की तरह काम करता है। सैटेलाइट को इतनी स्पीड से आसमान की तरफ भेजा जाता है कि वो सक्सेसफुली धरती के ऑर्बिट से निकलकर स्पेस में पहुंच सके। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी से चांद पर भेजने के लिए तो कई स्पेस सेंटर मौजूद है लेकिन चंद्रमा पर कोई स्पेस सेंटर नहीं है। फिर भी स्पेसक्राफ्ट बड़ी आसानी से पृथ्वी पर वापस कैसे आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारा खेल एस्केप वेलोसिटी का है। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन इतना शक्तिशाली होता है कि स्पेसक्राफ्ट को 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड आसानी से दे पाता है और स्पेसक्राफ्ट आसानी से वापस आ जाता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स हमेशा बिना नंबर की कार इस्तेमाल किया करते थे, इसके बावजूद कभी भी उनका ट्रैफिक चालान नहीं कटा। सवाल यह है कि अमेरिका में जब स्टीव जॉब्स से ज्यादा अमीर व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है तो फिर स्टीव जॉब्स का ट्रैफिक चालान क्यों नहीं बना, जबकि उन्हें कोई विशेष प्रकार की कानूनी छूट नहीं दी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने आईफोन बनाया इसलिए पुलिस वालों ने उनका चालान नहीं बनाते थे। इसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीजन है। स्टीव जॉब्स कैलिफोर्निया में व्हीकल लॉ का फायदा उठाते थे। कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप कोई नई कार खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। इन 6 महीनों के अंदर आपको अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराकर कार पर उसका नंबर डलवाना पड़ता है। स्टीव जॉब हर 6 महीने में नई कार खरीदते थे क्योंकि स्टीव जॉब को लग्जरी लाइफ पसंद थी और इस प्रकार उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कहते हैं कि मर्सिडीज SL55 AMG कार उनकी सबसे फेवरेट कार थी। नंबर 4, क्रिकेट मैच के दौरान जिन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है उनके लेंस इतने दमदार होते हैं कि वो हवा में उड़ती हुई बॉल को बड़ी आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन सैटेलाइट के मामले में यह कैमरे काम नहीं करते। सैटेलाइट का कैमरा और अधिक हाईटेक होता है। नवंबर 2019 में इंडिया ने कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित किया। इसका कैमरा इतना अधिक हाईटेक है कि सड़क पर खड़ी आपकी गाड़ी का प्लेट नंबर को बिल्कुल क्लियर कैप्चर कर सकता है, लेकिन इतना पावरफुल कैमरा होने के बावजूद फोटो कैप्चर करना बहुत मुश्किल है यदि सब्जेक्ट 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हो। बट यहाँ नोट करने वाली बात तो यह है कि स्पेस में सैटेलाइट भी अर्थ के साथ घूमता रहता है। सैटेलाइट एक जगह स्थिर नहीं होता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल स्पीड में 2 कार रोड पर दौड़ रही हो। एक कार में कैमरामैन है और बड़ी आसानी से दूसरी कार के ड्राइवर का फोटो खींच रहा हो, क्योंकि कैमरा और सब्जेक्ट दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं। ठीक ऐसा ही अर्थ और सैटेलाइट के बीच होता है। नंबर 5, जापान की एसी मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। इसकी स्पीड 603 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ये है कि एसी मैगलेव ट्रेन में ऐसा कौन सा इंजन होता है जो कि 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है और इतनी तेज स्पीड के बाद भी ट्रेन का संतुलन क्यों नहीं बिगड़ता। अगर इस ट्रेन को इंडिया में चलाया जाए तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में मैक्सिमम 2.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 603 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली इस ट्रेन के इंजन में कोई दम नहीं होता है। ट्रेन का इंजन केवल स्टार्ट करके शुरुआती स्पीड देने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कार को स्टार्ट करने के बाद इसे शुरुआती स्पीड देने के लिए फर्स्ट गियर का यूज किया जाता है। दरअसल एसी मैगलेव ट्रेन की स्पीड का राज उनकी पटरियों में छुपा हुआ है।
यह कोई सामान्य पटरी नहीं है बल्कि सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। रेलवे ट्रैक में 700 किलोमीटर एम्पायर करंट दौड़ रहा होता है। इस ट्रैक में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कोइल्स लगे होते हैं, जिसके कारण एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी की ताकत से ट्रेन 603 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ पाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी तेज दौड़ने के बाद भी ट्रेन का बैलेंस इसलिए नहीं बिगड़ता क्योंकि पूरी ट्रेन सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कोइल्स द्वारा पैदा की गई इक्विटी फील्ड के बीच में चल रही होती है। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड में आकर टायर हवा में उड़ने लगते हैं और हवाई जहाज की तरह अंदर चले जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसी मैग्नेटिक ट्रेन इंजन के दम पर नहीं बल्कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कोइल से बने रेलवे ट्रैक के दम पर दौड़ती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।